बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिंदगी बेवल ने प्लेटफार्म अपनू इमरान अली ने तुसां की खसूसी सलाम। और इस वक्त साढ़े नाल आरदिल अजीज और जिंदगी बेवल ने बड़े ही नामवर राइटर राणा नदीम साहब साढ़े नाल मौजूद है। राणा नदीम साहब, मैं तुसां की जिंदगी बेवल प्लेटफार्म पर वेलकम आखना है। जी मेहरबानी। राणा नवीद साहब गालबन सॉरी राणा नदीम साहब, वैसे राणा नदीम और राणा नवीद विच काफी कंफ्यूजन है क्योंकि राणा साहब जेडे वे पता है पॉलिटिकल उन्होंने पिछले दौर विच बड़ा रोल सा और मीडिया ने बड़ी जीनत रहे, उस वजह से थोड़ी जी है हो जानी कंफ्यूजन हो जानी। राणा नदीम और राणा विच फर्क करना थोड़ा जा इशू हो जाना। बर्क है राणा साहब पिछले 5 महीने से गालबन जिंदगी बेवल ना हिस्सा बनते और इंतहाई खूबसूरत तहरीरां जड़ियां बिलखसूस माने उमरी और सरगुज़श्त जड़ियां लिखने पे उसना जड़ा फीडबैक किया एब्सोल्युटली अमेजिंग। और राणा साहब वेरी प्रोफेशनल इन मास कम्युनिकेशन विच डिग्री हासिल की अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी विच और सहाफत नाल फॉर्मली वाबस्ता रहे रोजनामा एहसास नाल और इस वेले रोजनामा उम्मत कालमन उम्मत तुसी करे अगर इसने विच जी मिस्टर और इस वेले रोजनामा उम्मत नाल वाबस्ता रहे जी। राणा साहब बहुत शुक्रिया जी तुसां मिगी अपने प्रोग्राम च आंदा ते नवाजिश है तुसां बाकी टीम मेंबर बनने मिगी खुशी है ते क्योंकि बेवल ने हवाला कम करने पे उत्थों सारे माड़े पहले कम जारी सा माड़ा इजाफा होया तुसें वेलकम किया, तुहानू बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश है ते साड़ियां खिदमात बेवल वास्ते बेवल आह्लें वास्ते बेवल लेने वास्ते हाजिर ही हैं। जो कुछ हो सके इंशाल्लाह आप दसो कसा जी। अज राणा साहब तुसां की मधु कीता अपने जिंदगी बेवल प्लेटफार्म आस्ते साढ़े जेड़े जितने व्यूअर्स है जेड़े थोड़े कायरीन है नाजरीन है उन्होंने बड़ी ख्वाहिश है कि तुसां अच्छी तरह अपने की जिस तरह तुसां ने तारीरां विच जिस किस्म नी तुसां करने हो तारीर जितनी मौसर होनी और उसने विच वजनदार होनी काफी जेड़े नाजरीन से वो बड़े मतमनी से तुसां की लाइव तकड़े ने। रन साहब ये जेड़ी सोने उबरी ने जेड़ा तो सिलसिला शुरू किया इसने फीडबैक और इसने बहुत अच्छी फीडबैक बेचनी पई और इस लिहाज ना जेड़े साढ़े नुमाया जेड़े रोल मॉडल है साड़ी कम्युनिटीज दा साड़ी लोकल जेड़ी बेवल कम्युनिटीज है उसने विच उन्होंने तुसां उसकी हाईलाइट करने ये बड़ा अच्छा आइडिया आया तुसां कुछ इस आइडिया से कुछ इंस्पायर्ड हुए हो? बिल्कुल जी वरना मुतासर होना किसी को और पैरोकार बनना उसे कुछ सीखना क्योंकि एक तो वैसे भी इस पेज ना मोटो सर्च पहले भी थोड़ा बहुत करने रहे इस पेज पर कम सिब्बत साहब या बाकी जेडे टीम मेंबर है ते माड़े असने नाल फिर सिब्बत साहब ने की हुक्म दिता जी कि तुसां इस हवाले ना कुछ लिखो चूंकि चीज़ एक और भी यही है कि एक लिखने का मकसद यही ऐसा खास करी के रमज़ान और बिल खसूस इस तो अलावा जेडे बंदे गुजरी चुके इस दुनिया से जाई चुके उन्होंने वास्ते उन्होंने उपर लिखने का मकसद यह है कि जे 2 4 6 बंदे 10 20 बंदे उन्होंने दुआ की दुआ या कलमात आने या सारी दुआ पर आमीन करने उन्होंने बख्शिश ना बुलंदी दर्जात ना सबब बनना साड़ा एक इसने पर लिखने की वजह भी यही सी। सही फिर क्योंकि इस तो पहले भी थोड़ा बहुत इसने पर लिखना रहे जिंदगी बेवल ने पेज पर गालबान 2 3 साल तो शायद इस हवाले ना कम होना सा पाया लेकिन इतना थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं सा या स्लोली या रुकी रुकी चलना सा तो उस में है कि मैं थोड़े जे उस मेंटेन किया तो फिर भाई है जो टीम मेंबर सीनियर है सिब्बत साहब सिब्बते संघ आदमी साहब उन्होंने बहुत मेहरबानियां कि नाल आने जी फलानी शख्सियत सानू डिस्कस करने फिर ऐसे बंदे जिन्होंने किसी हवाले नाल खिदमात होन
क्योंकि असां हर बंदे हर शख्सियत साढ़े ध्यान च नहीं अच्छी सकनी। इस हवाले नाल भी असां अपने व्यूअर्स की दसना चाहने हैं कि अगर वो समझना कि उन्होंने वालदेना या बड़े इस हवाले कोई बेवल वास्ते कोई खिदमत की, बेवल ने अवाम ने कोई खिदमत की, तो वो असां की दसन असां की उसका बदल भी लिखसा इंशाल्लाह। असां लिखने वास्ते हाजिर हैं। साड़ा पेज अवाम वास्ते हैं, बेवल आलम वास्ते हैं, असां हाजिर हैं इस वास्ते। सही नहीं तुसा नहीं जिस जिस तरह तसलसल कायम कीता और शख्सियात ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟੁਵਰਡਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਆ ਔਰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟੁਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬੜੀ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਜਾਨਬਦਾਰੀ ਮਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨੀ ਹੋ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਸਨੇ ਜਾਨਬਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੈਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਇਸ जी ਵੇਲੇ बिल्कुल ਸਾਡੇ इंशाल्लाह। इस वेले साढ़े नाल लाइव मौजूद है चौधरी ताज साहब जिन्होंने तलक ड्यूसबरी नाला और चौधरी इमरान इरफान मंजूर साहब हैकमन माइक लाइव साढ़े नाल मौजूद है तुसां की अपने इस प्लेटफॉर्म जिन्हें वेब पर वेलकम आखने चौधरी कामरान साहब मौजूद है और मसूद मोहम्मद मसूद सलीम साहब स्कॉटलैंड से उन्हें सलाम तुसां पेश करे जनाब राणा साहब जी तुसां की खुश आमदीद कहने पे राणा साहब जहरी गल सियासत और जर्नलिज्म और सहाफी ये जड़ा चोली दामन का साथ था क्योंकि सहाफी जड़ा वो लम्हा बा लम्हा जड़ा वो बाखबर होना सियासी हवाले नाल बड़ी डेवलपमेंट हुई पिछले रोजा में सुप्रीम कोर्ट ने हवाले नाल और जस्टिस चीफ जस्टिस पाकिस्तान जड़ा सदर साहब पाकिस्तान ने जेह्ड़े सदर आरिफ अलवी साहब होरें जेह्ड़ी शोकाज नोटिस भेजेआ सा काजी फायज ईसा साहब होरें की उसने गालबन 42 हेयरिंग्स हुई और पिछले दिनों में गालबन 18 जून कोर्ट ने वर्डिक्ट आई और उस हवाले में काफी तशवीश पाई जानी आया कि क्योंकि ख्याल ही कीता जेड़ा जेह्ड़ी जुडिशरी है तुहाड़ी एग्जैक्टिव भी है और तुहाड़ी मिलिट्री है ये दो त्रै इतने पावरफुल इंस्टीट्यूशन है इन्होंने खिलाफ तुसां किसी तौर पर भी कुछ लोगों की तुसां अकाउंटेबल ने उठाई सकने अगर तुसां कुसै गी अकाउंटेबल ठहरासो एक जेह्ड़ी फ्रेटर्निटी है या बरादरी है ये मुतहिद होई जानी क्योंकि वो गलत बंदे की भी जड़ा उसकी भी अकाउंटेबल नहीं ठहरान देनी जी जी बिल्कुल इस तरह जी ये थोड़ा जिहा पिच्छे जुलिया जे कदा ते क्याम पाकिस्तान तो कही ना हूं तक बेइंतहा ऐसे इदारे वे जिन्हां च इस्लाहत दी जरूरत सी और इस्लाहत वक्त नाल आंदियां नहीं गईयां कीतियां नहीं गईयां ठीक है जिसने च जुडिशरी भी है ठीक है साढ़ा जड़ा निज़ाम अदल आ उसने च इस्लाहत नहीं मैं आना पे कि बहुत ज्यादा जरूरत है तो थोड़े जे पीछे जाओ 19 राउंड अबाउट जाओ ठीक है बल्कि 2000 पीछे चले जाओ तो इसमें भी तको कि एक दीवानी दीवानी मुकदमात चलने से नस्ल गुजरी जानियां सियां ठीक है नस्ल गुजरी जानियां सियां मतलब है कि परदादे ने केस किया तो अगे परपोते और भुगतने पे ठीक है फैसले कोई नहीं होने पे समझ गयो तो मुशर्रफ साहब अच्छी थोड़ी जी इस्लाहत की इन मामलात लेकिन उस तो बाद कोई खास या कोई नहीं तो गल करने मकसद यह कि जड़ा किसी भी मुल्क ना अगर निज़ाम अदल सही होगा ठीक है अवाम ने जड़ा वो आसान इंसाफ मिलना हुआ तो वो मुआशरा वो मुल्क तरक्की कर सकना अच्छा ये जेह्ड़ी आरिफ अलवी साहब होरें ने जेह्ड़े एसेट से बियॉन्ड द मीन्स जस्टिस काजी फाजीजा साहब ने जेह्ड़े 3 प्रॉपर्टीज कीतियां सी लंदन विच उस हवाले नाल क्योंकि उन्हां गोशवारे भरे उन्हां विच ओह् डिक्लेयर नहीं कीती गई प्रॉपर्टीज तुसां इसकी हून ते क्योंकि जेह्ड़ा फैसला आया उसने भी अजे स्टिल डिटेल जेह्ड़ी फैसला जेह्ड़ा ओह् बाद विच सी लेकिन सो फार जेह्ड़ी उन्हां दी मिसेज है उस जी के तसल्ली बख्श प्रॉब्ली चीफ जस्टिस दा होई गया कि उस फैसला चाहिए दित्ता और काजी फाइज साहब आखने कि जितनी भी जायदाद या इसना कोई अमल दखल मारा को नहीं ये डायरेक्टली जड़ी हमारी मिसेज कहंदियां आया कि ये चीज मुमकिन होई सकनी क्योंकि असली जितने भी पावरफुल लोग हैं उन्होंने जायदादां जड़ियां ओवरसीज दित्तियां कि मिसेज जड़ी इतनी उसने इतनी वेल्थी है कि उसकी अपने
खामद नहीं किसी किस्म नहीं मदद की जरूरत ही को नहीं पई और सब कुछ त्रै और स्पेशली जेडी लंदन में जायदादां के नियां ए कोई खाला जी ना कर नहीं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है कि इस तरह पहली चीज़ ये है ना कि चूंकि असल सब तो पहले इसने कि इस्लामी मुआशरा, ठीक है, इस्लामी मुआशरे विच चूंकि मैन जड़ा आ कट्टा धरता आखी सकने असां या कर न सकदा वो शोर होना खामंद होना मर्द सही होना, है। ठीक है। तो मर्द ने इलम तो बगैर मर्द ने इलम लाया बगैर बार बार कोई भी ऐसा बड़ा काम पॉसिबल नहीं होना, ऐसा मुमकिन नहीं होना, ठीक है। एक चीज़ तो होगी, दूसरी चीज़ ये होगी कि जेड़ी विरासती आखिया कि विरासती उन्होंने हाँ इतनी थी सी जायदाद के उन्हें बेची के बाहर मुल्क जितनी खरीदी की, ठीक है। चलो उन्होंने ठीक ही सी, उन्होंने को इतनी एबिलिटी थी सी कि वो खरीदी सकन, लेकिन चीज़ यह है कि बाहर मुल्क इन्वेस्ट करना जरूरी है अपने मुल्क निस्बत। पहली चीज़ यह है कि अपने मुल्क इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट की जाए, ठीक है। जिसलै इन्वेस्टमेंट हो सी तो उसलै अवाम की रोजगार मिल सी, ठीक है। और उस तो बाद यह कि अवाम ना एतमाद ही बहाल हो सी कि साढ़े जेडे इन्वेस्टर्स थे या जेडे साढ़े बड़े थे जिन्हें पैसा आ वो इस मुल्क पर लाने पे असा फीडबैक दिया है, ठीक है। तो अवामी फीडबैक देसी जिसलै आसान और सस्ता रोजगार मिल सी मतलब बेहतर रोजगार मिल सी, रोजगार में सहूलतां मिल सन, अवाम लाजमी गल खुशहाली अच्छी और दूसरा जो सब तो बड़ी चीज़ अवाम खुशहाल हो सी तो मुल्क भी खुशहाल हो सी, सही है। ठीक है। तो इस तरह जेकर सारे जेडे बड़े बड़े साढ़े मुल्क ने थे जिन्होंने चार पैसे थे वो दुनिया मुल्कों च प्रॉपर्टियां खरीदने रसा उन्होंने मुल्कों पैसे रखने रसा तो अवाम खुशहाल नहीं हो सकनी जे अवाम की वो चीज़ है कि जेडे जितने भी सियासतदान है या दुए त्रिए दे जो देखो कि जितने भी पावरफुल लोग है रिटायर हो के वो दुनिया मुल्कों शिफ्ट हो जाने, वो इस मुल्क रहने वास्ते या कम करने वास्ते तैयार नहीं, इस मुल्क की किसी ठीक करना असा लोगों ही ठीक करना, असा ने बड़िया ही ठीक करना, असा ने जेडे पावरफुल लोग है उन्हें ही ठीक करना जो वो अपना टाइम पास करी के टाइम गुजारी के वो चीज़ ये आएगी कि किसी बड़े इन्होंने गैर मुल्की ऐसा कि पाकिस्तान सिर्फ कब्रस्तान रह गया, पाकिस्तान कब्रस्तान आ कि बाहर मुल्कों रहने उत्थे कम करने कारोबार करने सारा कुछ करने जिसलै फोत होने उसलै दफन वास्ते जी पाकिस्तान। रिसेंटली गालबन कुछ ने स्टेटमेंट सिया या कुछ ट्वीट कीता सी वैसे तो ख्याल किया ही जाना कि इसने भी ख्याल सुलावा अमली चीज भी जेडी असना मुशाहदा भी कीता असने असना इसकी तखिया भी एक्सपीरियंस भी कीता कि एक अमली तजर्बागाह है दुनिया ने कि जितने भी पावरफुल कंट्रीज या वेल्थी कंट्रीज या उन्होंने इंस्टीट्यूशन आ वो अपना एक इत्थै तजर्बा करने और तकने के कामयाब होया नाकाम होया अनफॉर्चुनेटली 72 ईयर नी जेडी तारीख है वो कोई काबिल फख्र तारीख को नहीं साड़ी जेडी है और इन नाल इलाज सो फार भी जेडी सियासी सूरत हाल या हुकूमत ने वाले ना जेडी 2 साल पीटीआई नी गवर्नमेंट होई गई बहुत सारी अवाम जड़ियां उसने उम्मीदां वाबस्ता कीतियां सी जेडी सो फार सूरत हाल रही 2 साल नी जेडी कारकर्दगी है इसने इसने अपर थोड़ा क्या नुक्ता नजर है तुम क्या ख्याल करें मुतमिन हो सो फार सो गुड। देखो जी चीज़ यह है कि असा चूंकि आने होने के साफी मुआशरे ना मुआशरे अख होनी आई ना होना कि जो मुआशरे ना होना वो साफी सामने पेश कर छोड़ना सामने रिफ्लेक्ट कर छोड़ना, ठीक है। तो उसने हवाले नाल जेकर गल की जाए तो क्योंकि जेडे पिछलियां गवर्नमेंट गुजरियां या अमरीकी दौर गुजरे उसने विच अगर डेवलपमेंट हुई या कोई कम होए तो वो अयूब ने दौर च होए, सही, ठीक है। उस तो अलावा भी कोई खास कम नहीं हुए या जो डेवलपमेंट हुई बड़िया मेजर डेवलपमेंट जिस कि आखी सकने ठीक है वो थोड़ी जी मुशर्रफ दौर च हुई समझी गयो। तो सही उसने हमारे नाल एक चीज़ ये है कि असा ना जड़ा मैं एक पॉइंट जो चाह सा कि मलाया मलेशिया जिसके सामने मलाया ऐसा ना सा, ठीक है। 1959 विच बरतानवी तसल्लुत तो 1959 आज़ाद होया, ठीक है। इसमें लगभग इंडोनेशिया आज़ाद होया जी ब्रिटिश कॉलोनी सी बिल्कुल एब्सोल्युटली जी जी बरतानवी तसल्लुत तो आज़ाद हुए से 1959 विच, ठीक है। राउंड अबाउट इंडोनेशिया आज़ाद होया समझ गए मलेशिया इंडोनेशिया या दुए त्रिए मुल्क जो साढ़े कोल आज़ाद हुए या बाद आज़ाद हुए, ठीक है। वो काफ़ी सारे मजबूत हुए, मुशत मजबूत हुई, आवाम खुशहाल हुई, दिन ब दिन बेहतर हुई ना सूरत बेहतर हुई।
असा ने बेहतर सूरत हाल ना होने की वजह यह गर्दानी जानी सी कि जी हुकूमत ठीक नहीं रही या हुकूमत कम नहीं ठीक करता या हुकूमत करप्शन की थी। ठीक है, खान साहब भाई ना बड़े अवाम की ख्वाब दसे, बड़े दावे किए, बड़े नारे लाए, वो काफ़ी कोशिश करने पे मैं ना हना कि नहीं करने पे अपनी मजबूत कोशिश करने उस, लेकिन उन्होंने टीम वर्क कोई नहीं खास लिया, जिसकी वजह तो वो जेडे उन्होंने ख्वाहिशां सी ख्वाब से वो पूरे होने दिसने कोई नहीं, क्योंकि 2 साल उसने कोई भी किसी हवाले नाल कोई बेहतरी नहीं अच्छी सकी। हूँ तो चलो क्योंकि कोरोना चलना पे, लेकिन उसके बावजूद भी बेहतरी ने चांस कोई नहीं। और एक चीज़ जी है कि जी पूरी दुनिया पर ना जी कोरोना ना सलत आ या जेडे फीडबैक इसकी असरात असरात पे वो बड़े गंभीर दिसने पे। अच्छा पूरी राणा साहब जी, पूरी दुनिया ने मुआशत बुरे तरीके से खराब हो सकनी और इसकी अपनी जगह बहाल होने वास्ते काफ़ी टाइम चाहिए। दूसरा ये था कि चूंकि जी 2 साल ने गल की थी कि हुकूमत क्या कारकर्दगी दे सकी, तो इस मैं ना समझना पाया कि फिलहाल कारकर्दगी ने कोई सूरत हाल बेहतर या को नहीं माड़ी सूरत हाल या इसकी तसली ना हो सकते। अच्छा राणा साहब तो जिक्र किया कि जी 72 साल विच जी थोड़ी बहुती मुल्क जड़ा वो तरक्की नहीं राह पर गमजन होया, वो सिर्फ अयूब ने दौर और जो डिक्टेटरशिप ना एरा सा उन्हें ही इरज विच जड़ा वो मुल्क जड़ा कुछ हद तक खुशहाली नी तरफ गमजन होया। लेकिन ये जी तुम समझ रहे हो कि जड़ा सारा पड़ोसी मुल्क का 70 साल 72 साल हो गए 73 साल हो गए साड़ी तारीख है मुसलसल असा की जी इंडिया जड़ा साड़ा हमसाया मुल्क का हर वेला साढ़े को खतरे नहीं घंटियां पईयां और जो डिफेंस ना हमेशा इशू रहना, हमेशा तनकीद की जानी कि सारे सु बड़ा साढ़े बजट ना जड़ा पोर्शन आ या परसेंटेज या वो चली जानी डिफेंस पर। उस अलावा जड़ा मजहबी जड़ा एक पहलू कि अगर तुसा मलेशिया ने मिसाल दी कि मलेशिया जड़ा 1949 विच वो बरतानी तसल्लुत सु आजाद होया ते वो आज कुछ उसकी माशियत कुथाई है साड़ी माशियत कुथाई है। लेकिन अगर उसी तक खुद एक माशरा जड़ा वो मजहबी वाले नाल मजहबी जी चीज है वो इज्तमाहीयत में बदली गई। मजहबी तरक्की तो क्या ख्याल नहीं करने के मजहबी तरक्की हायल होना मैं ना और समझा पाया पड़ोसी कि मुल्क जो दो चीजें मद्देनजर रखा है, इंडिया और मजहब। जी जी पहली चीज तो ये पहले पॉइंट ही चाहिए कि जड़ा आया ना असा चूंकि जिसलै एक आजाद होना मुल्क नाल बराबर या उसका साकिर करना, तो वो नहीं चाहना कि साढ़े को बेहतर है या असा इसकी आजाद रहन दें या साढ़े को अलग प्यार है इसकी नाल लगा साढ़े इसी बात तू इंडिया मुसलसल कोशिश जारी रखी इस चीज़ा ने। तो फिर वो दुआ मतनाज़ा जो मसला सारा कश्मीर ना उसकी बात में काफ़ी सारी प्रॉब्लम रहनी दो मुल्कों के दरमियान और अदू तक रैसी जितनी कश्मीर का मामला सॉल्व नहीं होना। ठीक है, उसके वास्ते ये है कि कश्मीर की आप उन्हें गया होना चाहिए तो सारी जी क्यादत थी इसकी भी थोड़ा गया होना वैसे। और इसके बाद यह कि आलमी बरादरी की भी इसने कुछ ना कुछ सियाँ की ना पैसी तां ही बेहतरी हो सकने। एक चीज़ है कि पहला पॉइंट तो हो जाए। ठीक है, मुतनाज़ा मसला कश्मीर मौजूद है जिसमें बात सूरत हाल इन्होंने गंभीर की रही दो मुल्कों की फौजा बॉर्डर बटियां रहियां अलर्ट रहियां हाई अलर्ट रहियां या सही इक्का दुक्का छेड़खानी भी चली रही। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरे तो गल की सी मजहबी वाले ना मजहबी आवाज ना मजहबी आवाज नाल मैं समझना पाया कि मजहब सु अलग जो आहो तो वो भी नहीं चूंकि जो मुल्क सारा आजाद हुआ सा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ठीक है, इस्लामी जमहूरिया इसका कि इस्लाम ने नायब किया गया ये बुनियाद बनी सी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह चीज़ सी कि इस जी इस्लामी कानून या शरिया या हमारे ख्याल अगर नाफज हो जाए मतलब एक ऐसा जरा दो बेड़ियां ने दरमियान खड़े हैं ना एक पैर इधर या एक पैर इधर या ना साड़ी वो मुकम्मल शरीयत नाफज हो सकी ना इस्लाम मुकम्मल नाफज हो सका ना असा जरा ना इस्लाम तो दूर हो सके। ठीक है, दो चीज़ा रखी हुई एक चीज रखी कि शरीयत नाफज हो जाए तो मैं समझना पाया कि काफी सारे मसाइल मुकम्मल शरीयत इस तरह के खाली ना है ना इस्लाम या ना है ना इस्लामी मुकम्मल शरीयत नाफज होने ना काफी सारे मामला ठीक हो सकना। और एक चीज ये होगी कि इस्लाम ने क्योंकि बुनियाद बनी मुल्क
लेकिन राना साहब मुकम्मल शरीयत जिस तुम गल करने पे मुकम्मल शरीयत ना तजर्बा जड़ा दो ही मुल्क कीता इमाम खमीनी ने 1979 विच ईरान विच कीता जड़ा चलना पिया इसला जबू हाली ना शिकार उसकी वो बस कुछ अरसा उसने हाइप रही तो उसने कोई खातर खा नताज उस बाद दूसरा तजर्बा जड़ा सऊदीया आया तो सऊदीया भी जड़ा उस विचों निकलना पिया इस जड़ा फैंटेसी है या ये जड़ी खाम ख्याली है इसने जो भी निकलना पिया तो मैं मिगी बड़ा तजस्सुस होना पिया कि तुसां आने क्योंकि ये तजर्बा करना चाहिए असन नाल अफगानिस्तान तजर्बा करी चुके हैं ना दो चीजें यहाँ और अफगानिस्तान विच भी वो लैदा मैटरल सही जिसका सोचना है लेकिन असा ना सेकुलर हैं तो ना मुकम्मल शरीयत पर हैं ठीक है मैं आना मैं कि दो बेड़ियां ने सवार हैं एक बेड़ी ने सवार हुआ ना ठीक है तो वो बेहतरी हो सकनी समझो कोई नहीं एक बेड़ी हुआ ना ना सेकुलर सिस्टम है सेकुलरिज्म है तो ना ये शरीयत ठीक है एक चीज कोई भी हो जानी ना कोई भी हो जानी ठीक है बाकी जो तुम दूई की गल की कि सेकुलर भी जेडी सेकुलरिज्म नाफज किया या उस पर चले वो भी तो कामयाब कोई नहीं हुए ना नहीं चले कामयाब कोई नहीं हुए सेकुलर ऑब्वियसली असन जिन्ना मुल्कां ने साए जेडी तरक्की याफ्ता ममालक है वो सेकुलर स्टेट्स ही सारियां जड़ियां हैं और कामयाबी ने झंडे गाड़े हुए नहीं तो अनफॉर्चुनेटली जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं प्रोबब्ली 52 53 या व्हाटएवर लेकिन कोई खातिर खा जड़ा उन्होंने कोई जड़ा जीडीपी या अमली जड़ी उन्हें ग्रोथ प्रोडक्ट या उसने कोई खासा कंट्रीब्यूशन को नहीं अच्छा रन साहब साढ़े नाल मोहम्मद मसूद सलीम साहब भी उन्हें वो भी कुछ आने पे चौधरी कमरान साहब बेवल ने हवाले नाल कुछ आने पे कि जेडे सारा लोकल बॉडी सिस्टम आ या साढ़े एमपीज PP8 ने उस हवाले नाल क्योंकि तुम काफी बाखबर रहने हो और तुसां हमेशा जेड़ा वो तुसां जितनी पॉलिटिक्स है तुसां आए बाएं शाएं टिकी रहनी इसने बारे कुछ मालूमात या कोई आगाही दियो कि सो फार किस किस्म की परफॉर्मेंस है साढ़े PP8 ने देखो जी चीजें है ना कि थोड़े जे पीछे जुड़ी है गालबन 85 विच जो रियाज साहब आए सूबाई क्योंकि इसलै जेह्ड़े फंड्स मिले हैं उसमें सूबाई ने ज्यादा होने सूबाई मुख्तारी के तहत बहुत सारे इदारे जेह्ड़े सूबे ने अंडर होई कि सूबा जेह्ड़ा उन्हें फंड देना या उन्होंने मामलात सूबे ने तालीम सेहत वगैरह वगैरह ठीक है तो उसने चाहा कि असां तां फिर MP ने करके डिस्कस करने हैं 85 रियाज साहब आए उसके बाद फिर तारुकैन साहब रियाज साहब जेह्ड़े मिली ठीक है यानी कि क्यादत रही गुजरान गल करने का मकसद है कि क्यादत गुजरान रही गुजरान रहने होया कि शर्की गुजरान ने इलाके रहे दूर दराज इलाके वो पसमानदा रहे जिस असां चाहे कि ने जबर पर काफी सारे वे नया कोठा या नाशने पे ठीक है काफी सारे जहाज थे साथ ही में दाएं बाएं वे साथ ही अगर कोई डेवलपमेंट हुई तो अपनी मदद आपने चाहती हुई इस तरह के कोई इस तरह ने दूर दराज के हाथ से ठीक है उन्होंने डेवलपमेंट नहीं हुई या उन्होंने क्यादत कोई हॉर्न बैठी रही ठीक है तो इस पास कोई तवज्जो नहीं हुई ठीक है उस तो बाद फिर जनाब साढ़े बेवल ने MP वासी साहब आ गए वासी साहब आए उन्होंने बेवल उस तरह काम नहीं कराए मतलब बड़े प्रोजेक्ट नहीं हुए ठीक है जैसा पहली चीजें कितने हैं कि शायद उन्हें पसंद नहीं किया या उन्हें बजाय हुई सकनी कि बेवल मारते थे मारा ना राना साहब सॉरी फॉर इंटरप्शन में तो अच्छा एक अक्सर ये ख्याल किया जाना कि जेड़ा भी अपने हल्के ना MPs है या MNAs है वो ख्याल करने जितनी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट्स से जेड़े वो ये ख्याल करने कि इस बंदे कम नहीं कराया या जानी बुझी नहीं कराया या तुम क्या ख्याल करने हो या जैसे इफ्तिखार वारसी या जावेद कौसर क्योंकि लबसी डेवलपमेंट बजट लबसी तुसां जेड़े वे प्रोजेक्ट तुसां करासो तो मुमकिन है कि उस अकल वसा कोशिश की है भी तो उसकी इस हवाले नाल कोई उसकी पेशरफ ना हुई है कोई उसकी बजट जरा विचों उसकी अपने हल्के सा ना मिलिया हुआ है तरक्याती फंड ना मिलिया हुआ है
उस सच कहना अस पहली चीज मैं ये दसा चाहना कि वासी साहब ने चूंकि दौर गुजरिया जावेद कोहली साहब ने दौर चलना पिया ते वासी साहब ने जेह्ड़ा दौर गुजरिया उस उन्हां चो इसका उन्होंने कम कराने की वजह शायद इक ना होई इ'यै होई है कि जेह्ड़े बेवल सूट आउट है बाकी हल्के ने अवाम है वो शायद सोचन कि बेवल च कम कराने ते बाकी हल्के की को ना इग्नोर किया गया ठीक है एक वजह ते इसका दूआ वजह इसका बेवल क्या ही माड़ा कारा बेवल वाले कई माड़े नाल है मैं बाकियों के अपने नाल टाई की ना ठीक है उसमें भी एक वजह हो सकनी है बाकी है कि उन्होंने चूंकि बेवल ने वास्ते जरा मैं हाँ पे कम कुछ हमारे नजदीक कोई नहीं ख्वास दिसने पे आंख बस्ता उन्होंने चार दीवारी छड़ियां बनिया हुई उन्होंने पक्खू भी चार दीवारी बनी हुई ठीक है वैसे और भी दुकान ਜਿਹੜੀ एक मिनट ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਮਪੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਰਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਮਪੀਜ਼ ਹੋਣਾ उसकी सालाना जड़ा तरक्याती बजट है या फंड है उसकी तुसा कुछ बारे नॉलेज है कि उसकी कितना फंड मिलना सालाना नहीं इस मैं हमारे की कंफर्म कोई नहीं कि उन्होंने सालाना कितना फंड मिला लेकिन कहना है सर पीटीआई नहीं गवर्नमेंट इस ना तो शुरू से कोई नहीं इतना फंड देते वो देते हैं वाट्सएप जावेद साहब कितना 10 बॉयज विच कोई देते ने फंड देना ठीक है 1 करोड़ रुपया बॉयज ना 1 करोड़ रुपया थे आया उन्होंने जिन्हें फर्नीचर की रिपेयरिंग वास्ते तो बिल्डिंग की रिपेयरिंग वास्ते बस ऐसा था या कुछ ठीक है और उन्होंने पाबंद कर छोड़ा कि ये चीज इस वास्ते होसी 1 इतना करोड़ फंड इस वास्ते 1 करोड़ जड़ा जावेद कौसर साहब ने इसलिए फंड मिलिया वो पूरी तहसील ऐसा जी जी सॉरी पूरी तहसील ऐसा मिला या सिर्फ जी कुछ काउंसलों से मिला गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल देवल वास्ते 1 करोड़ रुपया ये फंड रिलीज होया ठीक है लेकिन उसका मशरूत था कि ये तुसा इतना हिस्सा फर्नीचर वास्ते इस्तेमाल करना फर्नीचर वास्ते इतना मतलब रकम इस्तेमाल हो सी और इतनी जड़ी है वो बिल्डिंग रिपेयरिंग वास्ते नवी बिल्डिंग वास्ते नहीं बिल्डिंग ने तामीर और मरम्मत वास्ते इस्तेमाल हो सी ठीक है तो उस नहीं हो सकना सब बाकी फिर सिवाय हुआ तो फिर ना अपनी मदद अपने तहत कम शुरू हुआ कमेटी बनी कमेटी वो का थ्रू प्रॉपर चैनल स्कूल की बनवाई थी मजीद और बेहतर हो इसका पर इस तो अलावा BHU बेसिक हेल्थ यूनिट्स बुनियादी मदद सेहत लेवल उसने कोई मरम्मत जी सी कोई बिल्डिंग प्रॉब्लम सी बिल्डिंग ना बनी जाए तो साहब बनवाई कुछ वासी साहब भी जारी रखा सा मतलब उन्होंने दोरी बननी सी चलनी सी तो फिर चेंज हो गया टर्न ओवर चेंज हो गया फिर कोसो साहब जावेद कोसो साहब भी हो बाकी हो करने पे मुकम्मल माहिला होगी काफी सारी लेकिन गल करने मकसद यह कि ये खाली बिल्डिंग बनाई कि ना बनाई छोड़ना ही इतना आम आम यह कि उसने जड़ा सर्विस वो कितनी अपग्रेड हुई ऐसा नहीं कि मुतालबा ऐसा साफ या ना ऐसा नहीं मतलब ऐसा तो चूंकि इलाके ने मिसाइल की उजागर करना होना हाईलाइट करना होना सच सच बहुत सारा हाईलाइट किया एक मैं इशू ऐसा लेवल स्कूल ग्राउंड कोई नहीं सही स्कूल ग्राउंड कोई नहीं और बेवल ग्राउंड बेवल सच सामने खेलना मैदान मौजूद कोई नहीं जिसमें तू पॉजिटिव जड़ियां या सेहतमंदाना सरगर्मियां आखी सकने वो ना रुकी रुकी चलियां या बहुत महदूद ठीक है तो उस तो पहले ये सा कि चलो खेत खलिहान होने से बाड़ियां पेइयां होनियां सी लोग कुछ नहीं सकते हूँ चूंकि कणक थोड़ी महंगी गया शार्टेज भी होनी तो सारी लोग राने इस बात वो भी बच्चा की खेलने का मैदान शान कोई नहीं रहा जवाना वास्ते मैदान कोई नहीं वो जब कुछ हिसाब ना दो चार फोरम है कि खेलना मैदान देसा लेकिन हाले तक वो कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी खास ही और ये मेन इशू आ ये मेन इशू आ एक चीज और राम दुआ साहब एक जी मिनट BHU जरा सा वो सामने से मतलब आवाम भी चाहे से कि इसकी RHC यानी कि रूरल हेल्थ सेंटर तब्दील किया जाए अपग्रेड हुआ और उसमें डॉक्टर 24 घंटे दस्तयाबी बाकी अमले नहीं है गाँव बने 24 घंटे दस्तयाबी ताकि सस्तियां सहूलियात आवाम की सेहत मुयसर हो सकन जी सो जी जिस हद तक पाकिस्तानी सियासत न तल्लक बल्कि पाकिस्तानी माशरे न तल्लक जेड़ा सारा कल्चर आ इसने विच ते है कि जेड़े लोग बाअसर जिन्हां ने जेड़े वेल्थी है जिन्हां ने असरो रसूख आ वो जेड़ा वो कुसै भी फील्ड विच कामयाब है कॉम्पिटेंसी जेड़ा वो कोई उसने इसका कोई लाजमी जुज को नहीं कि बंदा कॉम्पिटेंट है क्वालिफाइड है
और उसने इस तरह नहीं किया कि एक खानदान रखना, एक बड़ा वसी अलकाबाब रखना, बड़ा वो एक जागीरदार किस्म का सिलसिला है। उसने उसने एक्सेस कुछ भी प्रोजेक्ट बिलखसूस जावेद जेड़े तरक्की डेवलपमेंट फंड्स वगैरह वे ये भी हासिल करना कोई उसने इशू को नहीं। लेकिन अगर एक मातर या तुसन या आम बंदा एक बल्दियाती या लोकल बॉडी सिस्टम ने थ्रू अपर अच्छी एमपी ने टिकट हासिल करना, उसने कामयाबी हासिल करी कि ना, जिस तरह के पीटीआई नहीं है, एक बिल्कुल नोखेज और बिल्कुल इन एक्सपीरियंस जड़ी पार्टी है, बेशुमार लोग जड़ा वो काफी नवे उनकी तरक्याती फंड हासिल करना उन्होंने इजी सिलसिला नहीं ना। जावेद कौसर साहब भी कोई खासी बड़ा कोई वसी तजर्बा नहीं रखने इस फील्ड विच। तो असल जिस तरह बड़े बड़े लोग के वो तुसां की तरक्याती फंड कने नहीं देने, क्योंकि तुसां उस लेवल दी तुम्हारी अप्रोच ही नहीं। नहीं उसका चीज ये चीज ये ना कि जरा मेंबर सूबाई असम्बली के एमपी होना ना, ठीक है, उसने हुकूमती जमात ना होना तो उसकी बकायदा फंड जारी किए जाने, उसने जारी किया जाना जरा कोई बेहतर होना, बेहतर एमपी होना, वो एक्स्ट्रा भी कुछ कर सकना, ठीक है, एक्स्ट्रा भी उसकी फंड मिल सकना और रिलीज कर सकना और मिलने भी ये मिलने भी ये सही उसने चाहिए चीज ये ना कि जब साहब ना बाकी इलाके जो रोडा ने दुए त्रिए काफी सारे काम कराए ना, आरएससी कीता कम, ठीक है, इस तो अलावा भी काफी जबर अलावा सब जहान दर अगे पिछे काफी इलाके काम हुए, ना जी ठीक है, तो गल करने पियो कि लेकिन ना ही होए तो सिर्फ बेवल नहीं हुए। रूरल रूरल हेल्थ सेंटर जी तुआने पियो कि इसने विच जावेद कौसर साहब ने काफी जड़ी डेवलपमेंट फंड इशू की तो कम होया क्या, इसने किस केड़ी जगह होया कम रूरल हेल्थ सेंटर ने हवाले ना फलानी हेल्थ सेंटर ने? आरएचसी सारे शर्की जहान ने क्या जब बनाया सा जी, काफी टाइम पहले इन्होंने जब मुक्तास करी था उठा बनाया सा काजियां, काजियां कुछ जी मौजूद आ, काजियां काजियां। काजियां सेंटर समझी के बनाया गया ताकि सो के सारे कुछ सकन सफरी सहूलियात होन लोगों को, तो उठा इजीली पहुंची जाना, तो काजियां यार रेडी चलना पे आरएचसी अच्छा जिन्हें उस इसने विच के फैसिलिटीज क्या आई जी रूरल हेल्थ सेंटर विच? रूरल हेल्थ सेंटर की फैसिलिटीज है कि क्योंकि सब तो इतना चाहिए कि नया कि सब तो नीचे यानी कि ग्रां बुनियाद पर होना बीएचयू बेसिक हेल्थ यूनिट, यानी राइट, बुनियादी मरकज से उसको सही ऊपर है, होना, उसको ऊपर होना जरा दो चौं छह ग्रां की टच करना होना आरएचसी रूरल हेल्थ सेंटर, ठीक सही है, उसके ऊपर होना टीएचक्यू तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, ठीक है, इतना सही हिस्सा उसको क्या फिर जिले ना बन जाना, जिले सही, हेडक्वार्टर, बिल्कुल ठीक है, सही। ये चार बेसिक जेड़ा शाखा, हेल्थ रूरल सेंटर है उसने विच एक दो डॉक्टर होने, एक डॉक्टर मुश्किल अवेलेबल एक होना, डॉक्टर बा वो भी मुश्किल। वर्किंग टाइम जरा आ वो 4-6 घंटे हुए होना, ते ठीक है, फिर अगे जेड़ा रूरल विच दो त्रै होई जाने रूरल दो वो भी चाहिए ने। डॉक्टर काफी टाइम ने दिते सने, काफी टाइम दिते से एक जरा डॉक्टर होना वो 24 घंटे अवेलेबल होना, और एस ठीक डॉक्टर जरा वो ज्यादा 24 घंटे अवेलेबल होना ही था, अवेलेबल रहा काजियां आर एस, ठीक है, वो दाएं बाएं तो खैर साढ़े साढ़े लोगों ने कसरत किया है, दाएं बाएं जो गलत है बात किया, लेकिन 24 घंटे उन्होंने सर्विस देने की कोशिश की, और इसके अलावा जी है मैटरनिटी सहूलियात या बच्चा सहूलत वो भी ना काफी बेहतर दी, काफी टाइम तो सही दी है नहीं कि होनी हुई, काफी टाइम तो देने पे, पर दाएं बाएं तो सारी वो साढ़े मैं दसा कि खसलत क्या थोड़ा बहुत ऊंच नीच कर ही जाने का होना ही रहना, उसके अलावा इसमें आर एच सॉरी हाँ जी आर एच एक और भी है टीबी हेल्थ यूनिट आ, वो भी टीबी ने हवाले नाल कम करना पाया काफी टाइम तो ना, सही बुनियादी तशखीस होने वो तशखीस करे तो मेडिसिन देना, ठीक है, इब्तदाई स्टेज पर कवर करना, उसके बाद सेंटोरियम या फिर सेंटोरियम थोड़ा मरी बने हुआ उसके अलावा नजदीक क्या कोई टीबी सेंटोरियम मरी गया, तो वो चीज़ें करने से कि हमारे आखने का मकसद ये था कि जरा एक लेवल की बीएचयू की आरएससी ने डेवलपर के नहीं जाना करना चाहिए ना, नहीं भी जाना बीएचयू ही रहना, बेसिक हेल्थ यूनिट बुनियादी मसले से रहना, फिर भी कम अज कम आवाम की सहूलत मिलनी चाहिए हेल्थ नहीं, तीसरा हमारा प्राइवेट या निजी शोबा काफी कम करना पाया, लोग अपनी मदद काफी कम करने पे मैं अप्रिशिएट करना कि काफी बंद इदारे लगे हुए अपने अपने तौर पर कम करने,
बेहतर आओ बेहतर इंशाल्लाह होई सी लेकिन जेह्ड़े मुंतखब नुमाइंदे वे उन्हां की ज़्यादा तवज्जो दी जरूरत या तवज्जो देनी चाहिए जिसदा असां काफ़ी सारे इदारे भी जेह्ड़े मरकज़ ने अंदर आना वफाक ने अंदर आना वफाकी गवर्नमेंट उन्हें अमल दरामद रखनी ठीक है सही MNA इन्नी हैसियत जेह्ड़ी है ओह् भी असां डिस्कस करी सकने लेकिन वो डिस्कस ना करने कि उसकी भी अपना किरदार अदा करना पैना ठीक है अच्छा दोए मिलखान तब बेहतरी हो सी जी राणा साहब अपने लोकल जेड़े इश्यूज है और जेड़े वेरी वेरी प्रेसिंग इशू है या अर्जेंट इश्यूज है और तुसा समझने हो कि उन्हां नी एक तो जिसा कि जिसकी असा अपना असासा भी आई सकने जिस तरह मिडल स्कूल आ या हाई स्कूल आ बेवल्स या कुछ होर इस किस्म दी जेड़ी तुसा जिन्ना की जिन्ना प्रोटेक्ट करना इंतहाई जरूरी आ जेड़ी साड़ी नए नस्ल आस्ते जेड़ा है वो ऐसी दरसगां जिसने विच साड़ा मुस्तकबिल जेड़ा है वो पैना आया तुसा क्या ख्याल करने हो कि जेड़ा बेवल यूनियन काउंसिल केड़ियां चीज़ां की लाजमी तौर पर बीइंग MP जावेद कौसर ने अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए और जो सो फार जावेद कौसर साहब ने अपनी यूनियन काउंसिल आस्ते या अपने हल्के आस्ते कोई जेड़ी उन्हें परफॉर्मेंस या आया को तसल्ली बख्श है तली बख्श बेवल ने हवाले तो लफाको ना आखी सकने ठीक है जे तो निके निके दो चार काम कराई जमाए कोई MPA ने लेवल लेनी ना MPA ना एक लेवल एक मयार एक फंड्स है उसका सिस्टम आ एक ठेकेदार है उस ठेकेदार जे जाओ ता सांकी लेवल की कोई नहीं हिसाब मिलना पे फंड्स विच ठीक है MPA तो बाकी MPA सारे ये है कि मैं संगाली करना चाहना है कि वालिद वास्ते सारे पुत्र एक जे होने ठीक है उससे जेब खाद देसी सारे की बराबर उसकी देना चाहिए ना देना पैना वो ये चीज़ है कि वो सारे इलाके ने लीडर है सारे हल्के ने तो उन्हें सारे पूरे हल्के की बराबर तरजीह देनी चाहिए ठीक है जो फंड्स है वो बराबर कराना लेवल की प्रायोरिटी ना देना कम अज कम बराबर होने चाहिए तो जी जरूरी इशू है दसा मैं दसिया कि खेल का मैदान सब तो जरूरी इशू आ ठीक है हाले तक लारे लपे चलना पाया उस बाद दूए नंबर पर अशने मुस्तकबिल वास्ते जरूरी है खेल का मैदान नौजवानों वास्ते सेहतमंद मुआशरे वास्ते जरूरी है ठीक है जब कुछ साहब कितने फॉर्म पे आखी चुके मन ने भी तस्लीम भी करना था उन्हें आखे कि मैं मैदान दे सा लेकिन हाले तक कोई पेशरफ नहीं हुई जी होनी चाहिए बहुत जरूरी है एक चीज़ दूसरी चीज़ ये है कि जी तालीम का सारा मयार आ ठीक है वो कोई सरकारी इदारे तसली बख्श कोई नहीं प्राइवेट इदारे खास कर मैं दसा कि क्योंकि आप एजुकेटेड हो समझने हो कि मौजूदा मुआशरे रहने वास्ते तरक्की करने वास्ते मुल्क की तरक्की वास्ते जो इंसाफ है उसने तब्दीली जरूरी है जिन्हें वो तो इन्होंने किरदार को नहीं हो सकना ठीक है जिले तालीम ना या बाकी जेडे रखने ओहदे रखने उन्होंने वास्ते जरूरी है करना चाहिए लेकिन जी मैं गल करना आया कि एक तुम देखो मैडिकल तालीम है इंजीनियरिंग है ठीक है FSC के आने BSc आने उस लेवल ने इतना असा को हालें तक कोई तालीमी इदारा को नहीं जरा कि असा की इस इतना मैरिट दे सके बच्चों के इस लेवल पर तैयार कर सके कि वो किसी भी शोबे जाई तो बेहतर बेहतर से बेहतर गै जाई सकने कि चांस लभन वधने ने मिसाल के बच्चों FSC मेडिकल नहीं करी किने ठीक है बायो बायो ना स्टूडेंट अगर बिल्कुल था पहली गल कि हमारा ख्याल बॉयज की पढ़ाने भी बायो लेकिन उसना इतना रिजल्ट नहीं मिलना पाया कि उसना 90% 90 अबाव परसेंटेज उसने नहीं होनी कि उसकी MBBS वास्ते एडमिशन मिल सके ठीक है ये एक तो जरूरी है कि इस हवाले नाल बच्चियों वास्ते कोई इस लेवल ना तालीमी इदारा या इसकी इतना अपग्रेड किया जाए ना तालीमी इदारा की कि असा ने इतों डॉक्टर पैदा हो इंजीनियर पैदा हो ठीक है अगर को गया तो किस्मत नाल ही इतों गए उन्होंने जाती मेहनत भी बहुत सारी हुई वसाइल बहुत सारे हुए तो जिसमें वास्ते थोड़े क्या निकल सके ठीक है अदरवाइज मैं पाया कि रेशो ना होने बराबर ही ना बिल्कुल जीरो पर ये रेशो जीरो पर है ये रेशो बननी चाहिए जी असल मजहबी हवाले नाल भी और दुनियावी हवाले नाल भी हमेशा जेड़ा तालीम ना ज़बानी जेड़ा लिप सर्विस बहुत की जानी असा ने कल्चर और साढ़े एज ए कौम के इलम की बड़ी अहमियत है लेकिन जी अमली तौर पर इसने भी जी साड़ी परफॉर्मेंस है एब्सोल्युटली नील है
अगर कोई तालीमी लिहाज नाल कोई जगह कोई मकाम बनाना, तो वो अपने खानदान ने बेसबर बनाना, अपनी वेल्थ ने बेसबर बनाना, अच्छा कोई खुशहाल घराना है, तो जी वो अफोर्ड करी सकना, तो वो चला जाना। जी अगर तालीम थोड़ा प्योरिटी ना होवे, तो तुसा जेह्ड़े ख्वाब तकने पे हो कि असां एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनना, वो बिल्कुल खाम ख्याली है। इसने तुसा की जी निकलना चाहिए, एब्सोल्यूट इसने कोई दो राय को नहीं कि तुसा ना बजट जब 3% या 4% तालीम पर है, तो तुसा आखो कि इसने वो बड़ी खातर खास इसने नताज हासिल हो सन, ये बिल्कुल तुसा गलत सोचने पे हो, ये मुमकिन ऐसा मुमकिन दीवाने नहीं हो रखा जी। सकता। तो बिल्कुल ये चीज एक चीज जी सिर्फ और दूसरा है कि एक मिनट सिर्फ कि दूसरा यह कि इंसाफ भी जड़ा है ना आसान जड़ा इंसाफ है वो मुश्किल है। ठीक है वो रटा सिस्टम है उसने स्टूडेंट की कुछ नहीं मिलना समझ गयो। जियां मैं तुसें दस्सां कि एक चीज है कि जेह्ड़े एफएससी बीएससी लेवल नहीं या बाकी जेह्ड़े आई कॉम बी कॉम वगैरह वगैरह है इन्होंने ये तालीम टोटल इंग्लिश ही है सारी कौमी जुबान उर्दू है। ठीक है इस तरह वकला नहीं एलएलबी वास्ते इंग्लिश है समझ सही है। गयो। असा हालन तक ये जी जरूरी तालीम है ना जरूरी तालीम उर्दू च ना होनी सके। ठीक है वो ये चीज़ है कि अगर ये उर्दू च भी हो जाना जो जरूरी है तो उसकी बात बहुत सारी बेहतरी उम्मीद रखी जा सकती है। जी तो अच्छा, दसो दूसरा बोलो। वाइंड अप करने राना साहब, टाइम तो सानू काफी चाहिए किंदा काउंसलर ने हवाले नाल वैसे तो जिथा जिथा भी लोकल बॉडी सिस्टम होना, बरादरीज़म जेह्ड़ी है ओह् बड़ी इफेक्टिव होनी। इत्थै भी यूके विच भी तुहानू तक्केआ उसी बेशुमार काउंसलर्स है, और मेयर ही बनते, जेह्ड़े वे डिप्टी मेयर बनते और मेयर बनते, और मेयर बस उस रहता है कि वाइस चेयरमैन चेयरमैन जेह्ड़ा बनना समहाउ वो बुनियादी तौर पर जेह्ड़ी बरादरी है, वो बड़ा इफेक्टिव रोल अदा करनी। और अनफॉर्चुनेटली इत्थै भी बड़ी शर्मनी सूरत हाल ही होई जानी बाद दफा कि बड़ी बड़ी पोस्टां पहुंचे वे, ते सूरत हाल जिस उन्होंने नाल गुफ्तगू करो तो विचों निकलना कुछ भी नहीं। एह् जेह्ड़ी पाकिस्तानी जेह्ड़ी काउंसलर है, इन्हां आस्तै क्या ख्याल है कुछ होना चाहिए ना कि जिस तरह मुशर्रफ एमपीएस दा ग्रेजुएशन लाजमी करा दित्ती गई सी कि ग्रेजुएट होना जी लाजमी है एक एमपीएस दा। काउंसलर आस्तै भी इस किस्म ना कुछ जेह्ड़ा है वो कोई हदबंदी होनी चाहिए, कोई तालीमी हदबंदी, क्योंकि अगर तुसां बलदियाती सिस्टम की जमहूरियत दी जड़ आखने हो या एह् तुहाड़ी नर्सरी है, ते नर्सरी अगर तुहाड़ी बुनियाद ही ना ठीक होऐ ते तुस कुत्थै जमहूरियत तुहाड़ी कुत्थै चलसी। जी ऐसा ही है बिल्कुल दस्सने वास्ते है कि कोई भी बंदा किसी ओहदे पर जाना ना किसी ओहदे पर पहुंचना उसने काबलियत ना होना उस ओहदे ने उस सीट ने मुतलका अहलियत होना जरूरी है जेह्ड़ी कि बदकिस्मती बहुत घट्ट ही होनी। ठीक है कुछ होनी कुछ नहीं होनी लेकिन मैं ये चीज़ एक मैं एग्री करना कि ये होनी चाहिए नहीं एक मयार रखना चाहिए ना कि फलानी निश्चित पर बंदा बहना फलानी सीट पर बंदा बहना तो उसने चाहिए काबलियत होगा तो वो काबलियत तां ही हो सी कि वो एजुकेटेड हो सी वो दुनिया को बेहतर हो सी तो वो बेहतर फैसले करने नहीं बेहतर उस अपने ओहदे न जिम्मेदारी पूरी करने में काबुल हो सी सही है। तो बिल्कुल ऐसा होना। इंतहाई मशहूर हाँ, काफी टाइम भी जरा पाकिस्तान में काफी ठीक ठाक टाइम हो गया, रात ना समाया, और तुसा अपना टाइम कीमती टाइम कड्डी ते असां जिंदगी बेवल की और जिंदगी बेवल ने नाजरीन की टाइम दिता, ते बड़ी ही सैर हासिल गुफ्तगू हुई तुसां और असां नाल मौजूद है चौधरी कमरान साहब माशाल्लाह, जबरदस्त राना साहब, उस तो बाद मोहम्मद इरफान साहब, और जो मसूद साहब मुसलसल साढ़े नाल है, और आबद हाशमी साहब वो भी साढ़े नाल है। माशाल्लाह बेवल ही बेहतरी इसदा चौधरी साहब बड़े पुर उम्मीद है, जेह्ड़ी बेहतरी जेह्ड़ी है वो, और तुसा बेवल की बेहतरी में आप क्या कर सकते हैं। चौधरी साहब ना बेवल ने बारे च बड़े ही कंसर्न है चौधरी साहब इस हवाले नाल के तुसा कुछ रोल प्ले करी सकने हो, आखिरी मुख्तसर एक दो सैकड़ा में जवाब जेह्ड़ा है। जी इस तरह के असा चूंकि मैं प्रेस क्लब बेवल जनरल सैक्रेटरी हाँ सहाफ़ी हाँ मैं डिग्री होल्डर हाँ सहाफत तो असा अपने सहाफती फराइज पूरी जिम्मेदारी ना ईमानदारी गैर जानबदारी पूरी करने की कोशिश करने तो इंशाल्लाह असा जिथे भी बेवल कोई बेहतरी वास्ते कम हो वो इंशाल्लाह असा कसा तो लास्ट टाइम मुखैर हजरात प्रेस क्लब मुखैर हजरात ने तावन नाल
शहर बाजार च डस्टबिना का कम किया, ठीक है, कचरा सिस्टम की वाइंड अप करने वास्ते सारे सिस्टम दिता और अलहमदुलिल्लाह कामयाबी ना चलना पे निमत जान देवल गल मिली तो वो होया प्रोजेक्ट मुखैर ज़ात ने तावन होया और करने पे इंशाल्लाह मजीद एक सारा प्रोजेक्ट आया और उसने वास्ते नहीं सब कोशिश सारा फैसला लगा हुआ तो वो भी इस तरह मुखैर ज़ात ने तावन वाली होसी इंशाल्लाह समझ तक देवल ने बेहतरी वास्ते देवल ने फलाओ बहबूद वास्ते सारा किरदार जरूर तो सी साइज किस किस्म जरूरत होसी अस इंशाल्लाह हाजिर हैं तो और मुखैर ज़ात भी साढ़े क्योंकि असा क्योंकि मिसाइल की उजागर करना होना, ठीक है, उन्होंने निशानदेही करनी होनी और उस तो अलावा जितना तक असा कोशिश करने कि किस वायना कंट्रीब्यूशन कर सका ज्यादा से ज्यादा उस करने और इंशाल्लाह कसा तो बेहतरी जरूर अच्छी। राना साहब मैं आखिरी इन कलमात में तो को इजाजत कर वैसे अक्सर पाकिस्तान से जाने ने इतफाक होना ना जी जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी वे उत्थे रहने हैं ते असा सासे कमतरी ना शिकार हो जाने जिस तरह पाकिस्तानी लोगों ना स्टैंडर्ड तकने हैं लिविंग स्टैंडर्ड लेकिन अगर जिस तरह अमदाद में सिलसिला अच्छा है उस तरह जरा वो नजर ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी होनी इन्हीं कलमात नाल तुसां को इजाजत चाहता ते इंशाअल्लाह किसा और मेहमान नाल इमरान अली तुसां मेजबान तुसां को इजाजत चाहती जी राना नवीद साहब थैंक यू वेरी मच for your time. Yeah. Thanks a lot. Khuda Hafiz. बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।